दिन अलग से बुलाने में घर तो बात करूंगा मैं, बट द टाइम फॉर वन, हम तो हमारे दो ही लोग हैं माताओं, अभी होने वाली माताओं चार चाहिए। डोंट यू हैव टू कम आउट ऑफ वेरी कंफर्टेबल, ठीक है ना। इस पे भी कभी बात कर सकते हैं, समय नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ, टेक्निकली आपको विचार करने पड़ेंगे, नहीं तो अभिमन्यु अकेला रहेगा और खेल के भाग जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट। पॉलिटिकली भी आप बात करते हो तो डेमोग्राफी इज डेस्टिनी टुमारो। पॉलिटिकली बात करें, लोग सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं कोई रॉकेट साइंस बोल रहा हूँ क्या? डेमोग्राफी इज डेस्टिनी यार। That multiplied by 4, multiplied by 4, multiplied by 4, multiplied by 4. आपका 1 into 1 into 1 into 1 को 4 into 4 into 4 into 4. How does it work? Simple mathematics है भाई। तो अभिमन्यु अगर रहा अकेला तो घेर के मारा जाएगा और युद्ध में ही बेटियों का शील उतारा जाएगा। भाई देखिए पुराने जमाने में युद्ध होते थे तो युद्ध में सिर्फ युद्ध होता था, मर्यादा होती थी युद्ध की ना। आज के युद्ध में वो मर्यादा नहीं है। 800 साल पहले वो युद्ध के मर्यादाओं को तहस नहस कर दिया कि एक सभ्यता ने आकर वो प्रारंभ ही करता है महिलाओं के शील पर आक्रमण से। युद्ध का पार्ट है वो, ऐसे नहीं जोहार करा करती थी, क्योंकि मृत शरीर के साथ वही करना चाहता है। थोड़ी देर के लिए हम ये चला रहे थे ना, ये भी तो चलाते वक्त थोड़ा मोमबत्ती का जाती वैसा हो जाता है। पूरा जीवित जिंदा शरीर लेकर हमारी महिलाएं जोहर करती है। कल्पना करो, कल्पना करो। तो ये युद्ध का मेन पार्ट है। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, उसके पहले भी था, रावण ने सीता हरण किया था, युद्ध था, लेकिन वो युद्ध के युद्ध भूमि में नहीं होता था, वॉर के पास बीच में नहीं होता था। वॉर वॉर सिंपल, शंख बजा, युद्ध होगा, शंख बजा, ये खत्म हो गया, सेनाओं को मारा, खत्म हो गया। बट नाउ दे हैव got it as this is the main part of the battle. इनफैक्ट वो तो चाहते ही नहीं है पुरुष से लड़ना, वो तो चाहते ही नहीं पुरुष लड़ जाओ, महिलाएं छोड़ जाओ, हमें इन्हीं से डील करना है, आपके तो लड़ने नहीं चाहते भाई वो। तो युद्ध में ही बेटियों का शील उतारा जाएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अभिमन्यु जो रहा अकेला तो घेर के मारा जाएगा और युद्ध में ही बेटियों का शील उतारा जाएगा। और अब भी तुम जो धर्म समझे तो कर्म भी सारा जाएगा। बड़े श्रद्धा से जाते हैं ना, मैंने शुरू में कहा पूजा पाठ ये वो तीन कारण किया, वो किया, ये संस्कार वो संस्कार। तो एक उदाहरण देता हूं मैं कि रामा भेष जब तीरों की शैया पर बैठे हुए थे तो भगवान कृष्ण रोज जाते थे शाम को उनके पास, क्योंकि उनका तो वरदान था कि 12 तारीख को जनाब को अपना शरीर क्या हुआ है, शाम को जाते थे। तो पितामह भीष्म के थोड़ी देर के लिए ना वो कृष्ण को अपना बायोडाटा याद दिलाया रिज्यूमे। अरे तो कृष्ण को पता था, फिर भी एक रिज्यूमे याद दिलाया कि कन्हैया देखो यार, मैंने जीवन देखो कितना उत्कृष्ट जिया है, मैंने वचन निभा किया है, मैं बचे रहा हूँ, मैंने सब त्याग दिया, मैंने सेवा की है, ये किया वो किया, मैंने पूरा याद दिलाया। थोड़ा ग्रस्त किया, नॉलेज याद करो मेरा पूरा बायोडाटा। तो बोले हाँ ठीक है, और क्या मतलब क्यों पूछोगे? बोला मैंने इतना जो काम किया है तुम्हें क्यों भोग रहा हूं, तीरों से विधा पड़ा हूं, पीड़ा हो रही है, खून निकल रहा है, रात भर करा रहा हूं, पीड़ा हो, मतलब तो मृत्यु का होता इच्छा मृत्यु बता रही, पीड़ा तो हो ही रही है गुथे हुए तीरों के बीच में, मैं ये इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूं? तब कृष्ण बोला पितामह तुझे सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप शक्ति के आसन पर विद्यमान थे। शक्ति के आसन मतलब पावर में थे ना, कैबिनेट मिनिस्टर थे ना, ऐसा तो नहीं था बेटर के पानी पिला रहे थे सभा में जिसका कोई पावर नहीं देना चाहेगा। आप शक्ति के आसन पर विद्यमान थे, आप बॉर्न रहे, आपका सारा किया धारा नहीं किया। इसीलिए प्रारंभ भी कहा था मैंने, धर्म युद्ध श्रेष्ठ था। जब सामने अधर्म हो और अगर आपने वो युद्ध नहीं लड़ा तो बाकी आपका सारा किया धारा सॉरी जीरो हो जाएगा। करते रहो तीर्थ, करते रहो सुबह पूजा, जीरो शून्य। और इसका विपरीत उदाहरण देता हूं मैं रामायण से। एक गिद्ध, जो गिद्ध अब अपने देखा भीष्म का लाइफ कितना हाई, गिद्ध का लाइफ क्या, कीड़े मकोड़े देंगे खाना, मरे जानवरों के मांस एकदम लो लेवल का लाइफ। लेकिन वो देखता है सामने पाप, एक राक्षस